Hello and welcome to the new video. Today we will be studying Jainism and seeing the reasons for the rise of two heterodox sect which were Jainism and Buddhism. Why they became so much popular at that time around 600 BCE. What was the reason? We will be seeing this. 5th century BC, right? This was the period of reformation in the society. So what was the reason why it became such a most followed religion of that time, or the heterodox sect? Let's start it. Just ignore this. What was the reason for the causes of this origin of heterodox? First of all, what is the meaning of heterodox? Heterodox का मतलब क्या होता है? Simple means that जो आपके ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को चैलेंज करते हो या फिर उसको मानते ना हो. जैसे अभी तक क्या था, हिंदुइज़्म, ब्राह्मणिज़्म, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि वैदिक और सबसे ज़्यादा लेटर वैदिक में ब्राह्मण और क्षत्रिय अलायंस होता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी रिचुअल्स हैं बहुत सारे, स्पेशली सैक्रिफाइसेस हैं, एनिमल्स की बलि देना और किंग को अपना सब कुछ मानना और उसके लिए उसकी वाह करना और ब्राह्मण्स को बहुत बहुत सारे लैंड तक दे देना, गिफ्ट्स तक दे देना. तो ये सब चीज़ें क्या होने लगी थी, बहुत ज़्यादा शो ऑफ और दिखावे की तरफ जा रही थी. तो ये ऑर्थोडॉक्स लोग मतलब पुराने ज़माने की रीतियों को चैलेंज करने के लिए न्यू रिलीजन, न्यू सेक्ट निकल कर आते हैं, जिनमें से एक है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म. तो इनके लिए रीज़न क्या था कि जो पोस्ट वैदिक टेक्स्ट थे उसमें हमें एविडेंस मिलता है कि 4 वर्ण में से 2 वर्ण को सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस थे. कौन कौन से? क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स. ब्राह्मण क्या करते थे? दे यूज टू क्लेम द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी कि हम सुप्रीम है. क्यों? क्योंकि हम संस्कृत जानते हैं, हमें वेदों का ज्ञान है, हमें रिचुअल्स को करने का तरीका पता है, तो दैट इज़ वाई वी आर सुप्रीम. इसीलिए उन्हें देखा गया, जैसे हमने लेटर वैदिक में जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है, किंगडम्स की बात आ जाती है, ट्राइब्स से वो लैंड और किंगडम पर बात आने लगती है, वहाँ पर स्टैब्लिशमेंट होने लगते हैं. तो इसीलिए जो राजा हुआ करता था वो फिर टैक्स भी लगाने लगा था सर्टेन. तो उन टैक्सेस में ब्राह्मण्स को एग्जेम्पशंस मिलने लगे थे कि आपको ज़रूरत नहीं है. इनको गिफ्ट्स दिए जाते थे, गिफ्ट के रूप में गोल्ड दिया जाता था, स्लेव्स दिए जाते थे, यहाँ तक कि लैंड तक दे दी जाती थी. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से रिसेंटमेंट आने लगा था सोसाइटी में. दूसरे कौन थे? क्षत्रियास. वो सेकंड थे. वो लड़ाई करने जाते थे और गवर्न करते थे, वही राजा बनते थे कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय धर्म वर्ण का होगा, ऐसा बोला जाता था. और वो पीजेंट्स जो थे वो टैक्स पे करते थे और क्षत्रियास उसी से अपना सारा घर चलाते थे, अपनी सोसाइटी को चलाते थे, जो भी वो गवर्न करते थे. जैसे आज के टाइम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं, मिनिस्टर्स हमारे पैसों से उनकी सैलरी आती है, उसी पैसों से वो रूल करते हैं, कंट्री को गवर्न करते हैं. राइट. तो हुआ क्या कि ये दोनों इतने ज़्यादा सुप्रीम हो गए, तो इनको और इनको भी क्या होने लगा, ये शूद्रास है. आई डोंट नो वाई there's a little mistake over here, please mark it shudras, here shudras it is, right. तो ये इन लोगों को क्या लगने लगा अब कि ये ठीक नहीं है. वैश्यास कौन थे? बनिया लोग जो थे, थर्ड वर्ण था ये, प्रिंसिपल टैक्स पेयर्स थे. इनको द्विज कहा जाता था, ट्विन बॉन्ड, कि 2 बार ऐसा कुछ बॉन्ड है. और इनको भी अलाउड था कि ये सीक्रेट थ्रेड पहन सकते हैं और वेद्स पढ़ सकते हैं. इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट करा था, अपने लिए कहना स्टार्ट करा था. लेकिन जो शूद्रास थे इनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा डाउन थी. क्यों? क्योंकि इनको ना तो वेद पढ़ने की अनुमति थी, ना ही ऐसे सेक्रेट थ्रेड जनेऊ पहनने की अनुमति थी जो ब्राह्मण और ये लोग पहन सकते थे. और इनको लेबर की तरह यूज़ किया जाता था. ये लेबर इन तीनों वर्ड्स को सर्व करते थे. हमने बताया था ना कि बोलते हैं कि वो ब्रह्मा और उसके फेस से पैदा हुआ ब्रह्म, उनकी भिजाओं से क्षत्रिय और उदर यानी पेट से वैश्य एंड पैर से शूद्रास. राइट. सो ये इनको कंसिडर किया जाता था कि ये तो सिर्फ इन तीनों वर्ण को सर्व करने के लिए बने हैं, इनका अपना कोई मोटिव नहीं है. दीज आर चांडाल्स, ऐसा वर्ड्स इनके लिए यूज़ हुए थे. आई एम यूजिंग वट एवर इज गिवन इन NCERT, आई एम नॉट स्पीकिंग टू मतलब माई ओन. राइट. सो इनको बोला जाता था कि ये ग्रीडी होते हैं, दे आर थीव्स, दे आर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स. अलग अलग तरीके से इनको पुकारा जाता था. तो ये सब चीज़ों को देखते हुए
फिर अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स ये रिलीजन आए। अब जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जो रिसेंटमेंट आया वो बुद्धिज़्म में आया था, जैनिज़्म में इतना नहीं था। जो मेन वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट सॉरी आया, दैट वाज इन द बुद्धिज़्म। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। पहला रीज़न हमने देखा कि पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में आपको ये इनका बहुत ज़्यादा अलायंस देखने को मिला था। अब होता क्या है कि जैसे ये अलायंस था लेटर वैदिक काल में, ये आपको अलायंस देखने को मिलता है इनका, कि ये इनकी हेल्प से अपने आप को राजा बनाते थे। मतलब प्रेस्टीज, जो राजा बड़े बड़े हवन करता था, यज्ञ करता था, राजस्व और पब्लिक आती थी देखने। लेकिन धीरे 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 क्या होने लगा था कि क्षत्रियास ही इरिटेट होने लगे थे ब्राह्मण्स की मोनोपोली से। उनको ये लगने लगा था कि मतलब वाई दे आर ऑलवेज डोमिनेटेड। तो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट आया इनके अगेंस्ट, उसी को ब्राह्मणास बोला गया था। ये एक मतलब था आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट मूवमेंट जो था वो बर्थ से अटैच था, कि जो मतलब ब्राह्मण वर्ण में जन्मा है क्या वही सुप्रीम है। तो ये क्षत्रियास की तरफ से ही कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट आया था, एक रीज़न ये भी है। दूसरा, फिर इन लोगों की तरफ से रिसेंटमेंट आया। तो वर्तमान महावीर एंड गौतम बुद्ध कहने को क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, दोनों ही। दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज। बट जो उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, वो क्यों बोला? पहला रीज़न, जो मेन रीज़न है वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का राइज बढ़ने लगा था। क्या होता है कि जब हम 500 BCE के आसपास जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि लेटर वैदिक में आयरन आ चुका था, है ना। शाम आयास हमने देखा था ना, वो शाम और आयास करके उसमें मेंशन है, ठीक है, आयरन को बोला गया है उसमें। तो इसीलिए होता क्या है, अब जब हम उसके आगे बढ़ेंगे तो मगध के जो घने घने जंगल थे उनको काटने के लिए अब आयरन वॉज सफिशिएंट। आयरन का प्लो बनने लगा था, नो मोर वुडन प्लो, नाउ वी विल बी रिलाइंग ऑन आयरन प्लो। लेकिन एग्रीकल्चर को फ्लरिश करने के लिए हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तो एग्रीकल्चर को फ्लरिश करने के लिए हमें एनिमल की ज़रूरत थी, हमें ऑक्सिन की ज़रूरत थी। उस टाइम ट्रैक्टर या ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि आपने पीछे प्लो लगा के उसको कर दिया। तो वी नीड एनिमल्स, वी नीड मोर एनिमल्स। लेकिन बलि की वजह से क्या होता था, ये जो बलि और सेक्रीफाइसेस होने लगे थे एनिमल्स के, भगवान को खुश करने के लिए, एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी। इसीलिए इसको नरिश करने के लिए, इसीलिए इसको फ्लरिश करने के लिए ये आए, मतलब इवॉल्व होके, जिन्होंने अहिंसा की बात करी। दोनों ने ही अहिंसा की बात करी है कि जीव हत्या पाप है और आप वायलेंस नहीं करेंगे। उस टाइम पर ये होने लगा था। लेटर वैदिक में हमने देखा था कि काउज के ऊपर, क्लैन के ऊपर वॉर्स होने लगी थी। तो बोथ रिलीजन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर अगेंस्ट द वॉर, दे बोथ प्रीच द लेसन ऑफ अहिंसा। पहला रीज़न आप ये देखेंगे, ठीक है। एंड दे डिड नॉट सपोर्ट वर्ण सिस्टम, ये हमने देख लिया। तो इसीलिए अब उन्होंने बोला कि एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब समाज में एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ये वॉर एंड ऑल, हिंसा, खून पीट, मारा पीटी, ये सब नहीं चाहिए। एक रीज़न और ये था कि जो वैश्यास थे, ठीक है, देवर मेनली, उनका कैसा काम होता था, मतलब इंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट, कॉमर्स, ठीक है, लेंडिंग द मनी, साहूकार्स, ऑल दीज थिंग्स। तो धर्म सूत्र जो थे हमारे, जो लॉ बुक्स थी, उनमें ये बोला गया था कि किसी को पैसे देना उधार, इंटरेस्ट पर और ब्याज, व्हाट यू से इन हिंदी, दैट इज़ अ सिन, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड, ऐसा इस्लाम में भी बोला गया है, ठीक है। तो अब क्योंकि इकोनॉमी को हमें स्टेबल बनाना था, हमें इकोनॉमी को इंक्रीज़ करना था, तो इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ ऐसी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत थी जो इस चीज़ को जस्टिफाई करे, कुछ ऐसे लॉज की, या कुछ ऐसे कोई भी संत महात्मा कह दे। फॉर एग्जांपल, अभी हम अपनी बात को कैसे प्रूव करते हैं, हमें कहीं डिबेट देनी होती है कि इसने ऐसा कहा है। हमसे बोला जाता है ना यूपीएससी में कि अगर हमें ऐसे लिखना है, आपको कोई बात कहनी है, आपको अपनी ओपिनियन नहीं देनी, आपको फलाना सर को या मैम को कोट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने ऐसा कहा था, राइट। तो वही है कि जब हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है, अपने कोई बात रखनी होती है, हम पीछे ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान का नाम लेते हैं जो उस चीज़ को प्रूव करे, उस चीज़ को जस्टिफाई कर जाए। दैट इज़ वाई these both these religion, Buddhism and Jainism, came as कि no, it is not wrong, it is right, ठीक है, it can be done to increase the trade and commerce। तो देखिए, सोसाइटी, एक तो वर्ण सिस्टम प्लस इकोनॉमी। इकोनॉमी में दो चीज़ें आ गई, एक तो आपका एग्रीकल्चर सिस्टम और दूसरा हो गया आपका ये इंटरेस्ट। तो ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्या, स्पेशली जो बनिया, जो थर्ड वर्ण था, उसने बहुत ज़ोर शोरों से जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का सपोर्ट करा, गिफ्ट्स भी दिए गए इनको, मतलब इनको बहुत पूजा गया, राइट। एक 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 चीज़ और आती है कि जब जब
मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसके अगेंस्ट ना एक रिसेंटमेंट सा आने लगता है सोसाइटी में। ऐसा होने लगा था कि गोल्ड सिल्वर, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी आ गई थी सोसाइटी में, लेटर वैदिक में दिखावा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग चाहते थे बैक टू द प्रिमिटिव। जैसे अभी आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, देखो आज के टाइम पे ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा हाई राइज हो रहा है और आप देखने लगे हैं कि सुसाइड्स बढ़ गए हैं, तो सबको ये लगता है कि ऑल बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है कि हमारी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो बैक टू द प्रिमिटिव लाइफ। जब हम पॉलिटिकल साइंस पे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना जॉन लॉक, राइट, कि मतलब वो बोलते हैं कि जो पुराना ज़माना था दैट वाज मच बेटर आई थिंक, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर वाज गुड, क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, मैन इज़ गुड बाय नेचर, ऑल दीज थिंग्स। तो वही चीज़ें हमारे पास अब इस टाइम पर आने लगी थी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जोर शोर बढ़ने लगा था, गिफ्ट मिलने लगे थे लैंड को। तो दे वॉन्टेड नाउ एन एसेटिक लाइफ, एक बेसिक लाइफ चाहिए थी। और बोथ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म प्रमोटेड द बेसिक लाइफ। उन्होंने दोनों ने ही बोला था कि अब हम एक मतलब एसेटिक लाइफ जिएंगे, मॉन्क लाइफ जिएंगे। सिल्वर, दे वर नॉट अलाउड टू टच गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। वो बोलते थे कि उतना रखो, अपरिग्रह है ना, उतना रखो, मतलब दूसरों की चीज़ पे नियत मत रखो, और व्हाट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग गैदर करो। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती इकट्ठा करे जा रहे हो, राइट। आजकल तो वैसे भी ये कल्ट, मतलब दिस कल्चर इज़ गोइंग ऑन सो मच। आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमारे प्रीचर्स हमें क्या क्या प्रीच करते हैं। वही चीज़ अब आगे, क्योंकि अगेन मटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब मटेरियलिज्म बढ़ेगा हद से ज़्यादा, तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा ही। अब हम देखते हैं जैनिज़्म का ओरिजिन। आज की वीडियो में हम सिर्फ जैनिज़्म को कंसिडर करेंगे, और ट्रस्ट मी, एक तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जैनिज़्म या बुद्धिज़्म के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल वीडियो की सीरीज़ रहेगी, पूरा एक साथ वी विल नॉट गोइंग टू टीच यू, अदरवाइज इट विल बम्बार्ड यू, राइट। तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाएंगे, बट इसके बाद आपको कोई और सोर्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपका NCERT कवर्ड है, क्लास 11th RS शर्मा सर का। इसी में आपका न्यू NCERT भी कवर है, और इसी में आपके इग्नू नोट्स कवर है, ठीक है, विच आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट सोर्स फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो वहाँ से सारा मटेरियल आपका गैदर किया गया है। वॉट एवर इज रिलेटेड टू दीज रिलीजन्स, जस्ट वॉच दीज वीडियो सीरीज, राइट। सो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। ओरिजिन क्या है? पहले जो तीर्थंकर बोले जाते हैं वो ऋषभ देव बोले जाते हैं, जिनका जो चिन्ह है वो बैल है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी है आपको, क्योंकि टोटल 24 तीर्थंकर्स होते हैं जैनिज़्म रिलीजन में। तो ये जो तीर्थंकर होते हैं इनके अपने अपने चिन्ह होते हैं। जैसे आप साइन देखेंगे, ये महावीर स्वामी है, तो महावीर जो भी आइडल, जो भी इमेज होगी उसके नीचे इनका साइन बना होता है। ये सिंह है, इनका लियो होता है, राइट। ऐसे ही इनसे पहले वाले जो थे 23rd पार्श्वनाथ भगवान, उनका आपका सर्प था, ठीक है, स्नेक था। तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने फर्स्ट याद रख लिया, 23rd एंड 24th। 24th तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फाउंडेशन इन्हीं को दी जाती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ऑलरेडी जो थे ना, जो हमारे फर्स्ट 22 तीर्थंकर्स थे, ये एग्जिस्ट करते थे, बट इनके बारे में ऐसा टेक्स्ट में नहीं गिवन है। जो ऋषभ देव हैं उनके बारे में ऋग्वैदिक काल में बोला गया है, इट वॉज मैंशनड इन द ऋग्वेद, ही वॉज मैंशनड। लेकिन मोस्टली जो टेक्स्ट हैं उन सब में लॉर्ड महावीर स्वामी का नाम ज़्यादा दिया गया है। एंड महावीर स्वामी वॉज द, मतलब ही वॉज अ फाइनल, बेसिकली जो जैनिज़्म के लास्ट जो सिद्धांत दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कुछ टीचिंग्स थी, उसमें से एक लास्ट वाली उन्होंने दी है। और जो ये फिलॉसफी आई है आपके दिगंबर सेक्ट में, कपड़े ना पहनने की, जो दिगंबर जैन्स होते हैं, उनके जो मॉन्क्स होते हैं, जो दे डू नॉट वियर एनीथिंग, नॉट ए सिंगल क्लॉथ ऑन देयर बॉडी, तो वो किसने दिया था? वो लॉर्ड महावीर ने दिया था। पार्श्वनाथ भगवान ने बोला था कि आप अपने बॉडी के अपर एंड लोअर पोर्शंस को कवर कर सकते हो, बट महावीर सेड नो, इफ़ वी वांट टू रिनाउंस दिस वर्ल्ड वी विल रिनाउंस इट कम्प्लीटली। हमें किसी चीज़ से मोह, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, राइट। सो ओरिजिन लाइज इन द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, राइट। एंड इन्हीं को बोला जाता है कि जो कैलाश मानसरोवर है, जैनिज्म ओ दियर, मतलब अपना जो वो कैलाश को मानते हैं बिकॉज ऑफ हिम, राइट, कि ये वहाँ वास करते हैं। तो 24 तीर्थंकर्स है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर? तीर्थ, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ तीर्थ? तीर्थ स्थान हम बोलते हैं। तीर्थ का मतलब होता है कि ये एक रास्ता है, ये एक ब्रिज है। हम इंसान हैं, दिस अ पर्सन एंड दिस इज़ योर गॉड,
नॉट गॉड एग्जैक्टली बट द मोक्ष, द वे टूवर्ड्स द मोक्ष। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, क्यों जाते हैं, बनारस का क्यों महत्व है, वहाँ पर जो वो 80 घाट है, और आई एम नॉट श्योर विच घाट इज दैट, आई थिंक मोक्ष घाट, दैट नेम ऑफ द घाट अगर आपको पता है जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। 80 घाट तो वहाँ इन टोटल है, बट वो जो घाट है जहाँ बोलते हैं कि अगर वहाँ किसी का मतलब किसी की मृत्यु होती है या फिर उसका अंतिम संस्कार वहाँ किया जाता है, तो ऐसा बोलते हैं कि ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ साइकिल्स, वो डेथ जन्म और मृत्यु से पूरी तरह फ्री हो जाता है। तो ये ही वो तीर्थ है। तो तीर्थ का मतलब क्या होता है कि वो ब्रिज, वो रास्ता जो इंसान को उस मोक्ष तक ले जाए, उस साल्वेशन तक ले जाए, कि जहाँ पर अब वो फ्री है, अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। ऐसा बोलते हैं कि जब इंसान जन्म लेता है तो उसको कष्ट होता है, कि ऑब्वियसली अभी आप हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन वरीज ऑफ द यूपीएससी के एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, वी ऑल हैव अदर टेंशंस, और जब बन जाते हैं तब अलग टेंशन, पॉलिटिकल प्रेशर अलग, फैमिली इश्यूज़ अलग, राइट। और अगर आप किसी कीड़े मकोड़े की लाइफ देखें तो उसकी लाइफ कोई इजी थोड़ी ना है, उसकी हत्या हो जाती है, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बोलते हैं कि जो लिविंग बीइंग का लाइफ होती है दैट इज़ फुल ऑफ मिजरीज। तो इस चीज़ से हमें मुक्त होने के लिए क्या करना होता है, वी गो टू द तीर्थ। तो दैट इज़ वाई तीर्थंकर कौन है, वो एक ब्रिज है दैट कीप्स अस फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ संसार और द डेथ एंड बर्थ साइकिल, राइट। ये इसका कॉन्सेप्ट है तीर्थंकर्स का। टोटल 24 है। अब इन तीर्थंकर्स में 23rd पार्श्वनाथ हैं, जो कि वाराणसी में बॉर्न हुए थे। उन्होंने भी रॉयल लाइफ गिव अप कर दी थी एंड एसेटिक, साधु बन गए थे वो भी। 24th है वर्धमान महावीर एंड ही वॉज बॉर्न इन 540 BC और 599 BC। देर आर 2 सेक्ट्स, मतलब 2 तरीके के लोग हैं, कुछ इनको इसमें मानते हैं, कुछ इसमें मानते हैं। तो जो चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, यूपीएससी नेवर आस्क ऑन दीज क्वेश्चंस लाइक दैट, ठीक है। तो कहाँ पर बॉर्न हुए थे, कि कुंडग्राम या कुंडलपुर में ये बॉर्न हुए थे, जो कि आज के टाइम ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ बिहार से उसको वो किया जाता है, मतलब यू कैन से दैट इट कैन बी ऑल्सो आई थिंक MP, जस्ट वॉच सी इट, कन्फर्म इट, राइट। उनके फादर जो थे वो सिद्धार्थ थे, ठीक है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज सिद्धार्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था, एंड महावीर स्वामी के जो फादर थे वो सिद्धार्थ थे। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ कोई नहीं बताएगा आई थिंक, जो वो ये है कि जो महावीर स्वामी के फादर एंड मदर थे ना, सिद्धार्थ एंड माता त्रिशला, दे देमसेल्व्स डाइड आउट ऑफ सेल्फ स्टारवेशन व्हेन ही वाज 28 ईयर्स ओल्ड। इनकी शादी हो गई थी, बट जो दिगंबर सेक्ट है वो ये बोलता है कि ही वॉज नेवर मैरिड, दो ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटिफुल लेडी नेम यशोदा, एंड इन दोनों की एक डॉटर भी थी, राइट, जिनके हस्बैंड खुद एक मतलब इनके ही डिसाइपल बन गए थे, राइट। तो इट वॉज लाइक दैट। तो हुआ क्या था कि जो महावीर स्वामी थे, इनके पेरेंट्स जो थे, जब ये 28 ईयर्स के थे, ये खुद ही इन्होंने व्रत रखा था, ऐसा स्टारवेशन जिसको बोलते हैं जैन धर्म में, जब डेथ की तरफ जाते हैं हमारे जो जो आपके वो होते हैं मॉन्क्स, तो व्हाट दे डू इज़ वो खुद ही खाना छोड़ देते हैं, अन्न का त्याग कर देते हैं कुछ टाइम तक, ताकि उनकी डेथ के टाइम मतलब वो खुद से समाधि ले सके, राइट। तो इनके फादर एंड मदर ने यही किया था, बिकॉज दे वर द फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड पार्श्वनाथ भगवान, राइट। सो इस चीज़ का ही कहीं ना कहीं इन पर इफ़ेक्ट था, जब इन्होंने देखा कि मुझे और ऊपर जाना है, मतलब मुझे और चीज़ों को फाइंड आउट करना है। दैट्स हाउ ही मतलब एट द एज ऑफ 30 ही जस्ट लेफ्ट हिज हाउस एंड हिज मैरिड लाइफ एंड जस्ट मूव ऑन टूवर्ड्स द वे टू साल्वेशन, कि एनलाइटनमेंट की तरफ, ज्ञान प्राप्ति की तरफ, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ये चल पड़े, राइट। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि सिद्धार्थ हिज फादर बिलोंग टू द नात्रिक और यू कैन से दैट ज्ञानात्रिक, ठीक है, क्लैन। ये एक क्षत्रिय क्लैन है, ये दोनों ही क्षत्रिय थे, ये भी और भगवान बुद्ध भी। वो शाक्य को बिलोंग करते थे एंड ही बिलोंग टू दिस नात्रिक क्लैन। ये आपको चीज़ याद रखनी है, दोनों ही क्षत्रिय हैं। और इनकी जो मदर थी त्रिशला, शी वॉज द सिस्टर ऑफ चेतक। चेतक कौन थे, वो लिच्छवी क्लैन के वो थे। अब देखो ये रिपब्लिक्स को बिलोंग करते हैं, गण संघ रिपब्लिक, जब महाजनपद पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे हम ये कॉन्सेप्ट कि इंडिया में रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इगैलिटेरियन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, राइट। अब चेतक कौन था, चेतक वॉज अ पर्सन जिनकी जो डॉटर थी उसकी शादी हुई थी बिम्बिसार से। बिम्बिसार कौन था, बिम्बिसार मगध का राजा था, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बिम्बिसार एंड बिंदुसार। बिंदुसार विल बी द फादर ऑफ अशोक
and son of Chandragupta Maurya. And Bimbisar is another person who is a very much predecessor of Chandragupta Maurya, right? बिम्बिसार एक मगध का राजा था, तो इन दैट सेंस बिम्बिसार एंड महावीर वर कंटेम्पररी, ठीक है. एंड ऑल्सो महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध वर कंटेम्पररी टू ईच अदर, राइट. अब ये क्लियर हो गया कि ये क्षत्रिय थे, तो दे वर नॉट ब्राह्मण्स, दे वर नॉट वैश्य, दे वर क्षत्रिय. अब इनकी लाइफ कैसी थी, हमने बताया कि एक हाउस होल्डर की लाइफ थी. 30 की एज में इन्होंने संसार छोड़ दिया. एसेटिक अराउंड 12 सालों तक ये मेडिटेट करते रहे, चाहे वो बारिश हो या कुछ भी हो. इन्होंने सब कुछ, कपड़े वपड़े सब त्याग दिए, अपने वस्त्र भी, और लोगों ने इनको सुनाया. बट ही डिड नॉट फियर्ड, इनको डर नहीं लगा. दैट इज़ वाई महावीर इनका नाम बना, द ब्रेव, राइट. शेर भी आ गया था, शेर को इन्होंने बिल्कुल झुका दिया था अपने सामने. चाहे आर्यंस हो, बारबेरियंस हो, मेन हो, विमेन हो, कोई भी इनके रास्ते में आए, इन्होंने सबको प्रीच किया. इनफैक्ट मेंढक तक को इन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है. फिर 42 की एज पे इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है. दैट मीन्स फाइनली व्हेन ही वाज एबल टू कॉन्कर ऑल द दुख एंड द हैप्पीनेस, जब वो कंप्लीटली फ्री हो गए अपने हर दुख से, अपनी हर चीज़ से, फिर वो केवलिन बन गए, जिन बन गए. अब ये जो जैन धर्म है, जो जैन वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? जिन से. जिन का मतलब होता है कॉन्करर, वन हु विंस ओवर हिज डिज़ायर्स, वन हु विंस ओवर द डेथ एंड बर्थ, राइट. इसीलिए ये वर्ड आया है जैन और द जिन. जैन्स विश देमसेल्व्स, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है तो उसमें वो जय जिनेंद्र विश करते हैं, है ना. जिनेंद्र की जय हो. जिनेंद्र कौन? वन हु हैज़ विन ऑल हिज इंद्रियाज, जिसने अपनी डिज़ायर्स को, अपने सेंसेस को विन कर लिया है, ठीक है. तो दैट इज़ वाई दिस ब्यूटिफुल वर्ड जैन केम. और इनका मिशन कहाँ कहाँ तक क्या, देखो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. क्यों? क्योंकि आपको गौतम बुद्ध की लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि सर्किट बना रही है हमारी गवर्नमेंट, रामायण का सर्किट बना रही है, और उन्होंने अम्बेडकर की लाइफ का सर्किट बनाया, बुद्धा सर्किट बनाया. तो जहाँ जहाँ उनके पग पड़े, जहाँ जहाँ उनकी लाइफ साइकिल टर्न हुई, वहाँ वहाँ गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है. एंड यूपीएससी ऑल्सो आस्क क्वेश्चन. तो जस्ट रिमेंबर, एक ऐसा क्वेश्चन आया भी है, हम जब नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे उसमें देखेंगे कि उन्होंने गौतम बुद्ध की लाइफ साइकिल से पूछा है कि कौन कौन से प्लेस एसोसिएटेड नहीं है या हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था. तो अब ये कौशल है, मगध है, मिथिला एंड चंपा. आप देखेंगे ये मेनली जो आपका ईस्ट यूपी और बिहार वाले रीजन में ही मेनली जितने भी हमारे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे वो. और मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर्स वर बॉर्न इन अयोध्या, ये भी आपको याद रखना है, जैनिज्म तीर्थंकर्स. सो this was all about the life of Mahavir only and the origin of Jainism and Buddhism. In next video we will be studying all the teachings of Lord Mahavir and about the Jainism. Thank you so much. Stay tuned.